नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। गांडेय सीट पर उपचुनाव को लेकर जेएमएम और बीजेपी आमने सामने है। जेएमएम ने झारखंड के मुख्य चुनाव अधिकारी के रवि कुमार से गांडेय में जल्द उपचुनाव कराने की मांग की है, जबकि बीजेपी का कहना है कि विधानसभा के कार्यकाल में 1 साल से भी कम समय बचा हुआ है, ऐसे में उपचुनाव नहीं कराया जा सकता है। हालांकि मीडिया के सवाल के जवाब में जेएमएम ने गांडेय से संभावित प्रत्याशी के नाम का खुलासा करने से इनकार कर दिया। तो आपको बता दें कि गांडेय में जल्द उपचुनाव हो, इसको लेकर जेएमएम का एक प्रतिनिधि मंडल भी चुनाव आयोग के सीईओ से मिला था, जिसमें उन्होंने अपील की है कि जल्द से जल्द गांडेय में उपचुनाव कराया जाए। जबकि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि अब 1 साल के भीतर उपचुनाव कराना पॉसिबल नहीं है। जेएमएम ने निर्वाचन आयोग से गांडेय विधानसभा में जल्द से जल्द उपचुनाव कराने की मांग की है। जेएमएम के प्रतिनिधि मंडल ने इस सिलसिले में झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि से मुलाकात भी की, साथ ही उन्हें गांडेय में उपचुनाव कराने की मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। जेएमएम के इस प्रतिनिधि मंडल में महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य और विनोद पांडे के अलावा विधायक नलिन सोरेन, दिनेश मरांडी और भूषण तिर्की भी शामिल थे। गौरतलब है कि पिछले दिनों गांडेय के जेएमएम विधायक सरफराज अहमद ने इस्तीफा दे दिया था और इसके बाद ये सीट खाली हो गई है। नाम की घोषणा पहले होती है क्या? अधिसूचना के पहले स्थिति ना रहे, इसलिए हम लोगों ने चुनाव आयोग जाने का काम किया और उन्हें राजनीतिक दल के तौर पर, सरकार के तौर पर नहीं, अप्रत्याशित ढंग से अपने ही दल के, सत्ताधारी दल के एक विधायक का इस्तीफा होता है, तो एक सामान्य सा व्यक्ति भी राज्य का पूछ सकता है कि आखिर ये क्यों इस्तीफा हुआ, इस्तीफा के पीछे कारण क्या है। जो कारण है वो मीडिया में छपा, लोगों ने उसको, आप लोगों ने ही बताया कि क्या कारण हो सकता है, क्या क्या इसके पीछे का तथ्य है। और जब उसमें सरकार के लोग विफल हो गए तो अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। रामगढ़ के पतरातू लेक रिजॉर्ट में कल आजसू की केंद्रीय समिति की बैठक और शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस मौके पर जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के साथ साथ भावी कार्यक्रमों पर भी मंथन होगा। साथ ही राजनीतिक, सांगठनिक और सामाजिक प्रस्ताव भी रखे जाएंगे। इसमें आजसू के 600 से ज्यादा सदस्य शामिल होंगे। इस मौके पर आजसू प्रवक्ता देवशरण भगत ने हेमंत सरकार को पिछड़ा विरोधी सरकार करार दिया। कल के बैठक में हम कई एक राजनीतिक प्रस्ताव लेंगे, संगठनिक प्रस्ताव भी लेंगे, साथ ही सामाजिक प्रस्ताव भी, और झारखंड के वर्तमान ज्वलंत विषयों पर भावी कार्यक्रम भी घोषित किया जाएगा। एक तरफ यही राज्य सरकार पिछड़ों को आरक्षण दे रहे हैं, क्योंकि विधेयक पारित करके आप राज्यपाल के पास भेजते हैं, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि किस आधार पे आप वो आरक्षण सुनिश्चित किए। बिहार सरकार ने वहाँ जातीय जनगणना कराया और जातीय जनगणना के आधार पर वहाँ आरक्षण सुनिश्चित किया गया। यहाँ कोई आधार नहीं, ऐसे ही आप एक आरक्षण का बनाते हैं और विधेयक को भेजते हैं। इस मुद्दे को लेकर के अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग प्रतिनिधि मंडल मिले इलेक्शन कमीशन ऑफ झारखंड से, तो हम चाहेंगे कि जो विधि सम्मत कार्रवाई हो, चूंकि ये सारी चीजें स्पष्ट है, बॉम्बे हाई कोर्ट का भी निर्णय स्पष्ट है, तो ऐसी परिस्थिति में अगर कार्यकाल 1 साल से कम बचा हुआ है, तब सरकार को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चुनाव नहीं करानी चाहिए। पलामू के लोकैया गांव में अनिल चौरसिया फुटबॉल टूर्नामेंट कराया गया। इसका उद्घाटन झारखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने किया। इस मौके पर उन्होंने फुटबॉल खिलाड़ियों का हौसला भी बढ़ाया। वहीं मीडिया के सवाल के जवाब में उन्होंने हेमंत सरकार पर जोरदार हमला बोला। झारखंड की क्या स्थिति आप देख रहे हैं। झारखंड में तो सरकार हेमंत सोरेन नहीं बल्कि बिचौलिया, दलाल, अपराधी, यही सब लोग मिलकर के सरकार को चला रहे हैं। लोग ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से अपने नेता के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि और उनके बनाए हुआ जो समाज है, उनके बनाए हुए जो लोग हैं,
आज कहीं न कहीं इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको याद करने के काम करते हैं। झारखंड हाईकोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई हुई। ये मामला गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा हुआ है। कोर्ट में इससे जुड़ी याचिका की मेरिट पर सुनवाई हुई। इस दौरान निचली कोर्ट में दर्ज गवाही सबूत के तौर पर हाईकोर्ट में उपलब्ध नहीं हो सके। इस पर हाईकोर्ट ने निचली अदालत से LCR मांगा है। इस सिलसिले में प्रार्थी नवीन झा ने रांची की सिविल कोर्ट में शिकायत की थी। इस पर सिविल कोर्ट से समन जारी होने पर राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में क्वेश्चनिंग याचिका दायर की थी। निचली अदालत से LCR आने के बाद ही ये मामला हाईकोर्ट में सूचीबद्ध होगा। तो साक्ष्य की प्रति आवेदक ने उपलब्ध नहीं किया था, तो न्यायालय ने कहा कि भैया साक्षियों ने क्या कहा है यह जानकारी जरूरी है, इसीलिए कॉल फॉर LCR कर दिया गया है। और निचली अदालत में जो अभिलेख है उसको अभिलेख मंगाया गया है। अभिलेख आने के बाद फिर विस्तारपूर्वक सुनवाई होगी और फिर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। दुमका कोर्ट में छेड़खानी समेत 2 केस में कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव पेश हुए। कोर्ट में दोनों केस में गवाही हुई। पहली गवाही गोड्डा मुफस्सिल थाने में दर्ज केस में हुई। इसमें पावर प्लांट के खिलाफ किए गए आंदोलन में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप है, जबकि दूसरा केस महिला कार्यकर्ता की ओर से लगाए गए छेड़खानी के मामले से जुड़ा हुआ है। इस मामले में SI समेत 2 पुलिस पदाधिकारी ने गवाही दी। अब इस मामले में 23 जनवरी को सुनवाई होगी। इस मामले में प्रदीप यादव को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। झारखंड हाईकोर्ट में कारोबारी विष्णु अग्रवाल की जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी हो गई। फिलहाल हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। अग्रवाल पर चेशायर होम रोड की 1 करोड़ जमीन खरीदने में गड़बड़ी करने का आरोप है और इस मामले में ईडी ने उन्हें पिछले साल 31 जुलाई को गिरफ्तार भी कर लिया था। इसी मामले में अग्रवाल समेत 10 आरोपी पर आरोप पत्र दायर हो चुका है। धनबाद के सिविल सर्जन दफ्तर के क्लर्क उमेश प्रसाद को ACB ने 4000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार कर लिया है। दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाने के नाम पर क्लर्क ने आवेदक उदय गुप्ता से घूस मांगी थी। पीड़ित ने इसकी शिकायत ACB से की थी। शिकायत के सत्यापन के बाद ACB ने जाल बिछाया और घूस लेते क्लर्क उमेश प्रसाद को रंगे हाथ दबोच लिया। नए साल में ये ACB का पहला ट्रैप है। आरोपी क्लर्क को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उनके घर की भी तलाशी ली गई पर कुछ भी बरामद नहीं हुआ। आवेदन दिया गया था कि उनका दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाना था जी, तो उसके लिए उनको द्वारा वहाँ के क्लर्क के द्वारा जो है उमेश सिंह नाम के क्लर्क के द्वारा 4000 रुपये रिश्वत की मांग की जा रही थी, जिसका सत्यापन ACB के द्वारा किया गया और सत्यापन में ये बात सही पाया गया और आज ट्रैप की कार्रवाई की गई है और उस क्लर्क को 4000 रुपये रंगे हाथ लेते हुए गिरफ्तार किया गया। धनबाद के SGT आउटसोर्सिंग कैंपस में अपराधियों ने फायरिंग और बमबाजी की है। इससे दहशत फैल गई। घटनास्थल से एक बम बरामद किया गया है और इस घटना से SGT आउटसोर्सिंग कंपनी के कर्मचारी दहशत में हैं। उन्होंने धनबाद पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। वाटर टैंकर के पीछे हम लोग को ये बम मिला। सब लोग लोकल थाना इन्फॉर्म किए, लोग आए थे, फिर आकर ये डिफ्यूज किए हैं। अच्छा, कितने बम थे? एक ही बम था। और उसके बाद और कुछ नहीं। उससे पहले एक लेकिन गन फायर का शॉट का एक साउंड आया था, उसके बाद ये फायरिंग हुई जी। एक फायरिंग हुई थी, उसके बाद हम लोग को ये साउंड मिला।